भाई एडीसीपी सुधीर कुमार। सर, मेरा पहला क्वेश्चन यही रहेगा, इन्वेस्टिगेशन में कितना आगे बढ़े हो आप लोगों ने पुलिस टीम डिस्पैच किया जो अब्सकॉन्डिंग है उनको पकड़ने के लिए, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, इस घटना पे बेहद दुखद घटना है। इस पे पुलिस के संज्ञान में आते ही पुलिस ने तत्काल जो है हत्या की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया और तत्काल कार्रवाई करते हुए पति को अरेस्ट कर लिया है। जो अन्य नेम्ड मुलजिम हैं उनके लिए हमारी कई टीमें लगातार काम कर रही है और बहुत जल्दी हम लोग इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। और कितने टीम्स आपने डिस्पैच किया? हमारी 4 टीमें लगातार काम कर रही हैं और हम बहुत करीब हैं। बहुत जल्दी हम जो फरार मुलजिम हैं यानी सास, जेठ और ससुर, इनकी जल्दी ही गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे हम। और मेरा सर एक लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा, जो हस्बैंड है उसको आपने अरेस्ट कर लिया है और सेक्शन थोड़ा अगर हमारे दर्शकों को बता दें क्या क्या सेक्शंस लगे हैं। ये मर्डर के सेक्शन लगे हैं और मारपीट के हैं और आपराधिक षड्यंत्र के भी हैं। अपना नाम बताइए हमारे दर्शकों को जो देख रहे हैं। मेरा भिखारी सिंह नाम है। सर, मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि 2016 में शादी की गई, ये डाउरी का जो डिमांड था या जो डिमांड था, ये कब से शुरू हुआ था? ये क्या शादी के तुरंत बाद ही शुरू हो गया था या कुछ टाइम के बाद ये डिमांड? कुछ टाइम के बाद डिमांड हुई। शादी रीति रिवाज के हिसाब से शादी करी थी नोटबंदी में 2016 में मैंने, और कुछ दिन बाद फिर इनको लड़की को टॉर्चर करने लगे तो ये लड़की ने हमसे शिकायत करी। फिर हम लड़की को वहाँ से ले आया। फिर पंचायत के तौर से कानूनी कार्रवाई न करके, हमारी पंचायत बिरादर बैठती है तो सामाजिक तौर से लड़की को समाज ले गई। एक हमारी जिम्मेवारी है, हम अब आगे को ऐसा नहीं होएगा, ये लड़का ऐसा नहीं करेगा, इसकी मम्मी ऐसा नहीं करेगी। फिर भी सामाजिक तौर से फिर उन्होंने वही विवाद चालू कर दिया। माँ बालक को पकड़ती थी और लड़की को, दोनों को पिटवाती थी, दोनों लड़के से। और डिमांड में क्या क्या ये लोग क्या क्या डिमांड कर रहे थे? क्योंकि काफ़ी सारे डिमांड शायद आप लोगों ने पूरे भी किए। गाड़ियों का डिमांड उन्होंने किया, स्कॉर्पियो गाड़ी का डिमांड किया, पैसे का, गिफ्ट्स का, तो और क्या क्या डिमांड थी? बुलेट दी हमने उसे शादी में के बाद, बुलेट दी थी शादी के बाद। फिर हमने बिटियान का खर्चा नहीं चल रहा था, हमने पार्लर का काम करवा दिया बिटियान को वहीं घर। पार्लर से भी कोई ऑब्जेक्शन था? हाँ, ऑब्जेक्शन, उन्होंने आधे पैसे चाहिए पार्लर से। अब बच्चे पढ़ाओ इन्हें दे बच्चा, तुम 1 लाख कमाती हो, 50,000 मुझे दे। तो जैसे पुलिस का तो पैसे पीटे वो, ये जैसे आपने पुलिस कंप्लेन भी किया, पुलिस कंप्लेन नहीं किया पर उसके वजह एक पंचायत बैठाई गई। पंचायत से कोई निष्कर्ष निकला था, कोई सल्यूशन निकला था, कुछ बेहतर हुआ था जो सिचुएशन थी, या सिचुएशन नहीं कुछ बेहतर? पंचायत तो यही कहती है कि भैया भेज दो, हमारी जिम्मेवारी। पंचायत तो यही कहेगी। पंचायत के तौर से हमने भेज दिया, कानूनी कार्रवाई हमने उस टाइम करी नहीं। ये है मौका, न कोई कानूनी कार्रवाई करता। जब पंचायत हमारे यहाँ बैठती है तो कोई कानून। हाँ। अच्छा, एक और, जिससे अभी पुलिस की जो जांच पड़ताल चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उस पर आप संतुष्ट है? उस पर आप सेटिस्फाइड है या आपको और भी कई सारे डिमांड्स हैं? ना सर्टिफाई हूँ, कर रहे हैं कार्रवाई। 1 को अरेस्ट कर लिया, 3 रह गए अभी, और उसके लिए पुलिस ने 5 टीमें भी बनाई है। तो उस पर आप जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो 1 को अरेस्ट किया गया है, जो पति को अरेस्ट किया है, उससे आप उससे संतुष्ट है? या आपका, अगर मैं चाहता हूँ कि आप अपने दर्शकों को देख के बताइए कि आपका डिमांड क्या रहेगा पुलिस से और सरकार से? नहीं, पुलिस तो कार्रवाई कर रही है। 1 को अरेस्ट कर लिया, 3 को आश्वासन दे दिया हमने कि इतने समय में अरेस्ट कर लेंगे। आश्वासन पे हम रुके हुए हैं। नहीं, गांव तो बहुत रोष है, गांव तो भूख हड़ताल पे बैठ जाएगा, थाने में बैठ जाएगा जाकर को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। सो यस कि ये सर की जमात इस्लामी के बारे में आपने कहा है कि वायनाड की जो जीत है गांधी परिवार की नहीं है, राहुल गांधी की नहीं, जमात इस्लामी की जीत है। एकदम से, इस पे कोई दो शक नहीं है। राहुल गांधी का जीत भी, प्रियंका गांधी का जीत भी, और आज बहुत स्पष्ट रूप से नीलमपुर के बाई इलेक्शन में भी कांग्रेस का जो ओपनली जो उनका अलायंस था जमात के साथ, ये बहुत स्पष्ट हो गया है कि वहाँ का जो राजनीति अभी जमात इस्लामी कंट्रोल कर रहा है, और कांग्रेस का जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, जमात इस्लामी कांग्रेस की राजनीति का भी कंट्रोल कर रहा है। क्या आप जमात इस्लामी पर बैन लगाने की बात करेंगे? देखिए, ये सब मेरे हैसियत से बहुत बाहर है। मैं जो कहना चाहता हूँ और मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ कि कांग्रेस एक समय में जो भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक दल होता था, आज राहुल गांधी के लीडरशिप के नीचे
किस हद तक उस पार्टी के डेस्परेशन, उस पार्टी के बेशर्मी को देखने को मिल रहा है। ये पार्टी ना तो विकास के बारे में बात करता है, ना कुछ देश को आगे बढ़ाने की बात करता है, ना विकसित भारत या देश को विकसित बनाने की बात करता है, लेकिन उनका पूरा का पूरा राजनीति जो है तुष्टीकरण, अपीजमेंट, जमात इस्लामी, इमारत शरिया जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ राजनीति करना किसी भी हालत, किसी भी कीमत में जीतने की कोशिश में जो वो उनकी राजनीति है वो देश के लिए अच्छा नहीं है, जो लोगों के लिए अच्छा नहीं है। और मैं इस हद तक जाने के लिए तैयार हूँ कि हमारे मुस्लिम भाइयों बहनों के लिए भी ये ठीक नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है सर, प्रियंक खड़गे जो बोल रहे हैं आरएसएस पर बैन लगाने की बात करें सरकार बनने। देखिए, प्रियंक खड़गे अपने बाप से बात कर लें कि बाप के कारण तो मंत्री बने हैं, कि उनका क्या रवैया है। खड़गे साहब ने कहा कि इस पार्टी में पूरे जो डिसीजंस हैं हाईकमांड लेते हैं। हाईकमांड राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी है, उन्होंने ही मान लिया है। तो बेटे बाप दोनों मिलकर पता तय कर लें कि किससे बात करना है, क्या करना है, और वहाँ से क्या इंस्ट्रक्शन आता है वो सुन लें। मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि आपका बेटा प्राइम अक्यूज्ड है, कैसे देखते हो? पुलिस कस्टडी में है वो, उसका इंक्लिनेशन टीएमसी स्टूडेंट विंग में भी था, आप एक पिता है, ये जो चीज़ें हो रही है कि वो एक रेप में शामिल था, प्राइम अक्यूज था, उसको कैसे देखते हो? और जो आज हो रही है, वो कुछ दिन से जो लगातार चल रही है, उसको कैसे देखते हो ये सारी डेवलपमेंट्स को? डेवलपमेंट्स बोलने से बात यह है कि ये तो सब जुडिशियल मैटर है। कलकत्ता पुलिस के ऊपर मेरी पूरा आस्था है, और जुडिशियरी सिस्टम जो है हमारा न्याय संहिता, उसका ऊपर पूरा आस्था है। वो लोग जो फैसला करेंगे वो ठीक है, वो हम मान भी लेंगे। हम ऐसे भी उनका ऊपर जो आस्था है वो जो ये करेंगे, वो हर सांबादिक को हम एक ही बात बोलेंगे, हर प्रचार माध्यम को एक ही बात बोलेंगे कि कलकत्ता पुलिस तो ये देख रेख कर रही है ना, उसका क्या बोलते हैं, कहते हैं तदंत्र कर रही है। तो तदंत्र में जो सही होगा वो तो जुडिशियरी का से सब जुडिस मैटर है, इसमें बोलना भी नहीं चाहिए, सब जुडिस मैटर है। तो सब जुडिस मैटर में जो प्रशासनिक ओर से, जुडिशियरी की ओर से उसका ऊपर आरोप होगा, वो इसमें हमारा कोई ये नहीं है। और एक और सवाल मेरा रहेगा सर, आपका बेटा कैसा टाइप का था? क्योंकि अगर जैसे हम सोशल मीडिया भी देख रहे थे, उसका एक गर्लफ्रेंड भी था बताया जा रहा था, तो बेटे का व्यवहार आपके प्रति कैसा था? घर पे वो कैसा रहता था? कैसा टाइप का लड़का था? कैसा उसका चरित्र था? कैसा माइंडसेट था? सुनिए, वो तो बड़ा था, हमारा उम्र कितना है मुझे मालूम नहीं है, ये 30 साल का एक लड़का। वो खुद एडवोकेट भी था, प्रैक्टिस भी करता था, कमाता था, और अपने आप रहता था। तो इतना तो जानकारी नहीं हमारा साथ होता था। तो यहाँ पर जेहेतु मेन एड्रेस है, यहाँ पर कोई चिट्ठी उट्ठी जो है, कोई लाइसेंस है, एटीएम कार्ड है, वो आने से वो आके कलेक्ट कर लेता था, ऐसे बात है। वो ये जो पिता का साथ लड़का बड़ा हो जाता है ना, वो तो अपना खुद का कमाता है, उसका आप थोड़ी आप कभी पिताजी अब भी जब पिताजी होंगे एक लिमिट तक, ये तो माइनर नहीं है कि पिताजी का देख रेख में है, और पढ़ाई की भी ये नहीं है जो पिताजी का देख रेख में बाप देख रेख में चल रहा है। खुद जो पढ़ाई कंप्लीट किया, प्रैक्टिस किया, अर्न किया, तो वो क्या करे, वो तो स्वाधीन है ना, इसके लिए हम नहीं बोल सकते। मगर जो दुखद घटना घटी है, निंदादायक घटना घटी है, अगर ये सही हो तो मेरा पूरा आस्था है, पहले भी मैं बोल चुका हूँ, सब जुडिस मैटर है, मेरा पूरा आस्था है न्यायालय पर, मेरा आस्था है कलकत्ता प्रशासन पर। जो भी वो लोग तदंत करेगा, जो जुडिशरी के पास उसको कस्टडी में है शायद,
तो कस्टडी में है तो मतलब तो वो प्रशासन का अंदर ही है। प्रशासन उसको तदंत करेगा, जो आरोप लगा है उसको प्रशासन तदंत करके जो जुडिशरी का सामने सबमिट करेगा, जुडिशरी जो सस्ती देगा। तो मेरा एक लास्ट सवाल ये रहेगा सर आपसे कि अगर हम लड़के की बात करें, ऐसा एक हादसा, एक इंसिडेंट हुआ है, एक तो मैं समझ रहा हूँ कि आप पे क्या बीत रही होगी, आप बोल रहे हैं हाँ मेरे को आस्था है, पर अगर मैं लड़के की बात करूँ, आप ये जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद आप उनसे मिले, आप उनसे कोई बातचीत हुआ, आप पुलिस स्टेशन गए, कोई स्टेटमेंट आपका रिकॉर्ड हुआ, आपसे कोई बातचीत हुआ, कुछ भी हुआ? पहले बात है, मुझे परसों तब भी हमको मालूम नहीं था अरेस्ट हुआ, कौन अरेस्ट हुआ, क्या हुआ, मुझे मालूम नहीं था। तो रात 11 बजे हुआ, एक पुलिसमैन आया, हमको एक ठो ये दे के गया, पर्ची दे के गया, और एक ठो पर्ची में साइन करके गया कि एक नियम है कानून का, कोई भी किसी को भी अरेस्ट हो जाए, उसका घर में मालूमात करने के लिए पर्ची दिया। वो लिया, वो बोला